हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलैटरल्स मैथमेटिक्स का। क्वाड्रिलैटरल्स का मतलब होता है, क्वाड का मतलब होता है फोर। इस तरह का कोई भी फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी चार साइड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे। कोई भी ऐसा बंद फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बना हो और जिसकी चार साइड हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। जैसे कि इसमें ये क्वाड्रिलैटरल फोर साइड से बना है और ये क्लोज्ड है, ये भी चार साइड से बना है, एक दो तीन चार, और ये भी क्लोज्ड। ठीक है, तो इन सबको हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। ये देखो, ये लिखा क्वाड्रिलैटरल हैज फोर साइड्स। इसके चार तो साइड होंगे, ऐसे चार साइड है ना इसकी, और फोर एंगल्स होंगे, फोर एंगल है देखो, और फोर ही वर्टिसेस होंगे। जो ये वर्टेक्स होते हैं ना, ये भी चार ही होंगे, ये भी चार ही होंगे। ठीक है, ये क्वाड्रिलैटरल है, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, इसमें चार साइड है देखो, और ये क्लोज्ड है। ये बुक के ऊपर का जो कवर है, ये भी क्वाड्रिलैटरल है ना, वन साइड, फिर टू, थ्री, फोर साइड है टोटल। टेबल का टॉप भी क्वाड्रिलैटरल है, वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है, तो ये सब क्वाड्रिलैटरल है। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। का मतलब होता है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल के, तो ये टिक कर लो बस, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलैटरल होगा ना, जैसे चार साइड है, ये भी चार साइड है, तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल होगा, अगर उसके हम चारों एंगल्स को प्लस करेंगे तो हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। ना तो 360 से कम आएगा और ना ही 360 से ज्यादा आएगा। अब ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल ये अलग अलग तरीके के होते हैं देखो। ये पहले वाला है हमारा ट्रेपीजियम, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम में क्या होगा? ट्रेपीजियम में कोई भी एक ये पैरेलल होगी, कोई भी वन पेयर ऑफ साइड, एक पेयर पैरेलल होगा, एक पेयर क्वाड्रिल इसमें। ट्रेपीजियम में, इसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं जिसमें एक पेयर तो पैरेलल हो ही हो। ठीक है, ये होता है ट्रेपीजियम। इसको यहाँ नीचे से भी देखो, पढ़ लो। वन पेयर ऑफ opposite साइड ऑफ quadrilateral ABCD, AB एंड CD आर पैरेलल, तो इसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, ये फर्स्ट वाले के बारे में लिख रखा है, तो फर्स्ट वाला है हमारा यहाँ पे ट्रेपीजियम है। अब देखो, अपना जो सेकंड, ये सेकंड वाला फिगर है, ये क्या है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, इनको बोलते हैं ओपोजिट साइड्स। ओपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, ये वाली इसके पैरेलल होगी। पैरेललोग्राम में ओपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। ठीक है, इक्वल मतलब लेंथ में भी बराबर होंगी, दोनों लेंथ में भी बराबर होती हैं, और पैरेलल भी होती है पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में ओपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है। ओपोजिट का मतलब होता है आमने सामने, और ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के नीचे और भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ये है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये वाली इसके पैरेलल होगी, और ये वाली इसके पैरेलल होगी, और ये साइड इसके इक्वल होगी, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, और 90 90 90 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो गई। फिर ये आ गया हमारा, इसको हम बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस के अंदर चारों साइडें बराबर होती हैं, वही स्क्वायर के जैसे। और इसके अंदर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, मतलब जो ओपोजिट एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं। और इसकी जो डायगोनल्स होती है वो 90 डिग्री पे बायासेक्ट करती है। बायासेक्ट मतलब ये इसके बराबर होगी, और ये वाली इसके बराबर होगी 90 डिग्री पे। बायसेक्ट करना मतलब दो बराबर भागों में बांटना। बाय का मतलब होता है टू, तो टू इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, किसी भी एंगल को या किसी भी लाइन को, तो उसको हम कहते हैं बायसेक्ट।
जो ये काम करता है उसको बायसेक्टर बोलते हैं। जो किसी भी लाइन या किसी भी एंगल को, जैसे लाइन है, इसको दो बराबर भागों में ये वाली लाइन बांट रही है, ये वाली, तो इस लाइन को हम कहते हैं बायसेक्टर। ठीक है। ये कोई एंगल है, एंगल को 60 डिग्री का एंगल है सपोज, इसको टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर दिया ये लाइन, तो इस लाइन को हम बोलेंगे बायसेक्टर। 30 30 में इसने इसे डिवाइड कर दिया। तो बाय मतलब दो, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। स्क्वायर में भी वही होता है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होंगी। ये 90 डिग्री का एंगल होता है इसमें। ठीक है। ये है हमारी काइट। काइट में ये वाली साइड इस साइड के बराबर और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। ठीक है। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। तो ये सब कुछ क्वाड्रिलैटरल्स थे। चार साइड है सबकी, इनका अलग अलग नाम है, ये ध्यान रखना। देखो इन सब के बारे में यहाँ नीचे लिख रखा है, यहाँ से वापस पढ़ लेना। मैंने समझा दिया, वैसे तो वही सब यहाँ लिखा हुआ है। देखो इसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस सब पैरेललोग्राम है। स्क्वायर एक को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। एंड ऑल्सो रोम्बस, और स्क्वायर को हम रोम्बस भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, ये ऐसे चेक कर लिया करो, मैं एक समझा देती हूँ। देखो ये स्क्वायर है, इसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं कि रेक्टेंगल की क्या ये प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। हाँ करता है। देखो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल कहता है कि ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड इक्वल है इसकी भी, पैरेलल भी है, इक्वल भी है। एक एंगल मतलब इस चारों एंगल 90 के होने चाहिए, इसके भी चारों एंगल 90 डिग्री के। ठीक है। तो ये रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को मानता है, इसलिए हम स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। ये रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टीज को मानेगा, इसलिए हम स्क्वायर को रोम्बस भी कह सकते हैं। ठीक है। रोम्बस में चारों साइड बराबर होती है, इसमें भी चारों साइड बराबर है। ओपोजिट एंगल इक्वल है, इसमें भी ओपोजिट एंगल 90 90, और ये 90 90, ओपोजिट एंगल इक्वल। ठीक है। तो अगर सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है तो वो है, या फिर नहीं तो नहीं है। ठीक है। तो ये सारे ये लिख रखे हैं, ये इसी तरीके से सारे करने। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है ये सारी। थ्योरम 8.1, 8.1 थ्योरम क्या कहती है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है। इसकी जो ये डायगोनल होगी ना, डायगोनल इसको बोलते हैं, ये जो डायगोनल है ये इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करती है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब हो गया, कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया दोनों की शेप भी सेम है, शेप मतलब दोनों ट्रायंगल है, दोनों की साइज भी सेम है। साइज मतलब दोनों बराबर साइज के हैं। अगर हम मैं इसको इसके ऊपर रखूंगी ना, जैसे इसको सी वाले को यहाँ रखो और ए वाले पॉइंट को यहाँ, तो घुमाकर इसके ऊपर रखूंगी ना, अगर मैं बीच में से काट दूं और इसके ऊपर रखूं इसको, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है। मतलब एक दूसरे को वो ढक लेंगे आपस में, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं दिखाई देगा। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम सेम, अगर हम उसको ओवरलैप करें, एक दूसरे के ऊपर भी रख दें तो भी, अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं तो सेम एकदम दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, मतलब सेम शेप और सेम साइज। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है, बस ये ध्यान रखना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है शेप भी सेम होनी चाहिए। शेप मतलब जैसे ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल, और दोनों की साइज भी बराबर होनी चाहिए। साइज मतलब एक ट्रायंगल बड़ा हुआ एक ट्रायंगल छोटा हुआ तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दोनों ट्रायंगल की जो साइज है वो सेम होनी चाहिए। अब ये दूसरा, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और ये दोनों आपस में, अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है
तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। इसमें लिख रखा है इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, अगर ये आप ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तो हम उसको एक पैरेललोग्राम कहेंगे। इसके रिवर्स है वो। अब इसमें बोला पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स, ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है। ये इसका रिवर्स थ्योरम है। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल, अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। 8 8.6 द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं, एक ये वाली डायगोनल है, एक ये वाली डायगोनल है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों डायगोनल्स बराबर हो, दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बायसेक्ट करेंगे। बायसेक्ट मतलब सपोज ये कितनी थी, 16, तो ये 8 और 8 की हो जाएगी। और ये पूरी कितनी थी, सपोज 9 की थी, 9 की। तो 9 नहीं, 10, 10 की ले लेते हैं। 10 की थी तो ये 5 और 5 हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर होंगी हमेशा और ये दोनों बराबर होंगी हमेशा। ये इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी। ठीक है, ये वाली साइड इतनी इतने के बराबर है और ये पूरी इतनी इतने के बराबर है। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बायसेक्ट ईच अदर, तो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती है इनको हम कहते हैं डायगोनल्स। ये एक दूसरे को बायसेक्ट करती है, मतलब बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ऐसे ये 5 है तो ये भी 5, ये 8 है तो ये भी 8। तो ये ध्यान रखना है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बायसेक्ट ईच अदर, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में बायसेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो हम करेंगे एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में क्या है, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। शो करो कि रेक्टेंगल का हर एंगल राइट एंगल हो। शो करना है कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ये एक रेक्टेंगल है, इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है, ये शो करना है। तो अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है। ये एक रेक्टेंगल है, ये एक तरह का पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो ABCD बी है रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, इसका एक एंगल है 90 डिग्री। और हमें शो करना है कि ये तीनों भी बाकी के जो बच्चे हैं ना, 3 एंगल, ये भी 90 डिग्री हो। हमें ये शो करना है कि ये तीनों एंगल्स भी 90 डिग्री के होंगे। तो क्या करना है, देखो बहुत इजी है। A+B 180 होगा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है हमारी, मतलब ये हमारी ट्रांसवर्सल ले लो और ये दो पैरेलल लाइंस ले लो। तो ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए, तो ये दोनों का सम 180 होता है। ये पढ़ा था ना ऐसे, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल ऐसे काटे, तो इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे भी ये दो पैरेलल लाइन है ऐसे,
कि ऐसे ना हो कि इस बार यहाँ पे ऐसे दिखा दी, ऐसे दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों का सम होगा 180। तो ये हो गई दो पैरेलल लाइंस, ये हो गई एक ट्रांसवर्सल। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना दोनों का सम। तो दोनों का सम होगा 180। ए का तो हमें पता है 90 डिग्री है, तो बी, ए की जगह 90 लिख देंगे, तो बी कितना आ जाएगा, एंगल बी 90 डिग्री आ जाएगा। अब ये हमने 90 प्रूफ कर दिया है, तो ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 90 तो ये भी 90, ये वाला 90 तो ये वाला भी 90, हो गया प्रूफ, बस खत्म। ये हो गया खत्म बस, ईच एंगल हमने प्रूफ कर दिया ना। अब है एग्जांपल नंबर 2। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। शो करना है कि जो रोम्बस है, रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर होती है। शो करो कि जो इसके डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर है, मतलब इसके डायगोनल तो होती परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं। बट ये हमें शो करना है, दिखाना है कि ये 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं, मतलब ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो एक रोम्बस ले लिया ABCD। वी नो दैट कि रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, चारों साइड बराबर लिख दी यहाँ पे। ठीक है, अब दो एंगल लिए, AOD और COD। AOD और COD, ये वाला एंगल ले लिया और ये वाला ट्रायंगल ले लिया, दो ट्रायंगल ले लिए, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देने का मतलब होता है ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये तो है ही ऑलरेडी। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे कर देंगे हम, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कोई भी तीन चीज हमें सेम बतानी है। ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, और ये कॉमन। SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, और ये दोनों बराबर होंगे तो इन दोनों का सम 180 डिग्री भी होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ यही लिखा है, एंगल AOD मतलब AOD ये वाला एंगल, और COD मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो AOD आ गया ना 90 डिग्री, AOD आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो आइस ऑफ ऐसे लिख देंगे क्योंकि दोनों बराबर ही है, और AOD आ गया 90। बस हो गया प्रूफ, वेरी इजी। अब देखो, अब आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल्स है 4 और 5, फिर एक्सरसाइज। 6 एग्जाम्पल है टोटल। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या बोला है, एबीसी, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ बना देती हूँ, ए बी। आइसोसेलेस का मतलब होता है दो एंगल, दो साइड्स बराबर होंगी और उनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ए बी तो ये है और ए सी है, दोनों इक्वल है, ठीक है। और AD बायसेक्ट एक्सटीरियर एंगल, यहाँ नीचे डायग्राम दे रखे हैं देखो, ये एक ट्रायंगल है ABC, इसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला है, AD बायसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। जो AD है, AD, AD मतलब जो ये है, ये एक्सटीरियर एंगल को बायसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, ये कह रहे हैं, ये दोनों एंगल बराबर है। ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल, इसको AD बायसेक्ट कर रही है। बायसेक्ट करना मतलब दो बराबर भागों में बांट देना।
और एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी, और सी डी और ए बी पैरेलल है। सी डी और ए बी ये दोनों पैरेलल भी दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें ये शो करना है डी ए सी। डी ए सी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू बी सी ए, बी सी ए इस वाले एंगल के बराबर हो। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ करना है। तो देखो हो जाएगा प्रूफ। इसमें क्या है, इसमें देखो क्या होगा। मैं ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये इन दोनों एंगल के बराबर होगा। क्योंकि जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो ओपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये ओपोजिट मतलब इसको छोड़कर इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो यहाँ देखो लिखा है पीएसी इन दोनों के सम के बराबर है, लेकिन ये दोनों तो इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इन दोनों की जगह एक ही लिखते ए सी बी लिखते। ए सी बी, अब ए सी बी क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए ना अपन को, इसलिए ये लिखा है। तो पीएसी बराबर ट्वाइस ऑफ ए सी बी लिख दिया। अब हम जो पीएसी है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, पीएसी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ डीएसी, ट्वाइस ऑफ डी ए सी ये लिख सकते हैं पीएसी की जगह हम। तो दोनों से टू और टू काट देंगे, तो ये डीएसी और ये एसीबी दोनों इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पे देखो हो गया ना प्रूफ। तो ये प्रूफ हो जाएगा यहाँ से। अब सेकंड हमें प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो देखो ये क्या करेंगे हम, नाउ दीज इक्वल एंगल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स व्हेन लाइन सेगमेंट बीसी एंड एडी आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल एसी। ये देखो ये दोनों क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। जेड बन रहा है ना, जेड ऑल्टरनेट एंगल में हमेशा जेड बनेगा। और ये दोनों हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है। अगर ऑल्टरनेट एंगल आपस में बराबर हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी। ये दोनों पैरेलल इक्वल है, ये दोनों पैरेलल इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। ए बी और सी डी तो ऑलरेडी दे रखे हैं। तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों हमें दे रखे हैं, गिवन है, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, तो ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है बस। पर थ्योरम पढ़ी थी ना अपन ने कि अगर दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 4 पे। टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। ये दो पैरेलल लाइन है, एक ये एल है और ये दूसरी क्या है, एम है। इनको हमने ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करा, ये जो पी है ना, पी पी से हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया मतलब काटा है। Show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle। हमें ये शो करना है कि ये जो इंटीरियर एंगल है ना, इसमें देखो ये इंटीरियर एंगल कहलाता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब ये जो इंटीरियर एंगल है इसका जो ये बायसेक्टर है, मतलब ये का बायसेक्टर का बायसेक्टर ये और इसका बायसेक्टर ये जो बायसेक्टर है इन बायसेक्टर से ट्रायंगल बन रहा है, ये प्रूफ करना है। सॉरी रेक्टेंगल बन रहा है, ये प्रूफ करना है कि हम रेक्टेंगल बन रहा है ये इनके बायसेक्टर से। तो देखो तो इसमें क्या करा है, पी ए सी इज इक्वल टू ए सी आर। पी ए सी मतलब ये जो पूरा एंगल है ये वाला पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के बराबर होगा। ये एंगल
बिठा देते हैं शुरू से। तो ये वाला एंगल है ये पूरा, ये इस पूरे के बराबर होगा। ये दोनों पैरेलल है तो जेड बन रहा है, जेड। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इसका हाफ कर लो, इसका हाफ क्या हुआ ये, और इसका भी हाफ कर लो, इसका हाफ हुआ ये, तो दोनों का हाफ कर लिया देखो हम। तो ये और ये दोनों बराबर हो गए, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ये प्रूफ हो गया यहाँ से। तो यहाँ से प्रूफ हो गया ना कि ये पैरेलल है साइड। These form a pair of alternate angle for line AB and DC and AC transversal। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि AB और DC क्या है, दोनों पैरेलल है। AB और ये CD ये दोनों पैरेलल है, ये हो गया प्रूफ। सिमिलरली सेम तरीके से इनको भी कर लो। जो ये वाली साइड है और जो ये वाली साइड है इसको भी पैरेलल प्रूफ कर लो। इसमें भी Z मान लो ऐसे करके। ये वाला है पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल है, ये बड़ा जेड बन रहा है। ठीक है, क्योंकि एल और एम पैरेलल है। इस वाले का हाफ इसका हाफ, मतलब ये सेम जैसे इसमें किया था वैसे इसमें करना। और इसका हाफ, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होंगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है। ये तो प्रूव कर दिया है। अब बस एक एंगल 90 डिग्री और प्रूव करना है। और रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए एक एंगल 90 डिग्री और प्रूफ करना है बस। तो ये भी हो जाएगा। इसमें देखो क्या करा है, इसने ये दो एंगल्स ले लिए, PAC और CAS। PAC ये वाला और CAS मिटा के बता देती हूँ। PAC मतलब ये वाला एंगल, CAS मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सीधी सी बात है, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, कि लीनियर पे है। ठीक है, अब दोनों का हाफ हाफ कर दिया और इसका भी हाफ, तीनों मतलब यहाँ पे हाफ से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, तो हाफ हाफ हाफ। तो PAC का हाफ ये हो जाएगा, इसका हाफ ये हो जाएगा, बराबर 90 डिग्री। देखो इसका आधा क्या होगा ये, इस पूरे का आधा क्या होगा ये, मतलब ये पूरा एंगल हो गया एक। तो ये 90 डिग्री हो गया प्रूफ, तो बस खत्म। ये कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो, हो गया रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर ही दिया, और फिर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, शो दैट द बायसेक्टर क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल 4, 5 और 6 तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। शो दैट द बायसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बता रखा है हमें, और कहा है कि इसके जो बायसेक्टर्स है, एंगल के जो बायसेक्टर है ये, मतलब ये जो बन रहा है ना PQRS, ये एक रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, कि ये PQRS एक रेक्टेंगल है। तो वापस से देखो DAS और ADS, DAS मतलब ये वाला एंगल इतना सा, और एंगल ADS सॉरी DAS मतलब ये वाला एंगल, और ADS मतलब ये। मतलब ये जो दो एंगल्स है ना, ये दोनों एंगल किसके आधे आधे हैं, ये तो A का आधा है और ये वाला D का आधा है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, हाफ ऑफ A+D, हाफ कॉमन ले लिया, इस तरह से लिख दिया। A+D, एंगल A मतलब ये पूरा, और एंगल D मतलब ये पूरा, इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे ये दो इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो 90 आ गया ना यहाँ पे, मतलब इन दोनों का सम आ गया 90। इन दोनों का, इन दोनों का सम इसके बराबर होता है,
ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है, तो ये भी 90 हो जाएगा। बस हो गया प्रूफ यहाँ से। ESA 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये एक एंगल 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया ना। मतलब इसने क्या किया है यहाँ पे, इसने यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल ये नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल हमारा होता है इस तरीके से। जैसे अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ तो ये होगा एक्सटीरियर एंगल अपना, ये नहीं होगा एक्सटीरियर एंगल अपना, ये माना जाएगा, ठीक है ना, ये वाला होगा एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे जब दो एंगल 90 डिग्री के प्रूफ कर दिए ना अपन ने कि इन दोनों का सम 90 है, तो ये तो ऑब्वियसली 90 डिग्री ही होगा। अब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ले लो, ये भी 90 होगा। तो यहाँ पे यही कर रखा है, तीनों एंगल्स को सम करा है। मतलब ये जो दो एंगल है ना, ये तो हमने 90 डिग्री प्रूफ कर ही दिए थे, तो इन तीनों को प्लस करके लिखा है 180 डिग्री, और फिर तीसरे को भी 90 डिग्री यहाँ पे प्रूफ कर दिया, PSR भी 90 डिग्री है। PSR मतलब DSA को इन्होंने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में ये भी हो जाएगा। DSA 90 डिग्री, तो PSR वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक एंगल हमने 90 डिग्री शो कर दिया, तो दूस और भी बाकी शो कर सकते हैं अपन इजीली, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो ये वाला हमने 90 डिग्री शो कर दिया, सिमिलरली अपन ये भी 90 डिग्री शो कर देंगे, ये वाला। ठीक है ना, सेम तरीके से ये भी 90 डिग्री शो हो जाएगा यहाँ से करके। देखो यहाँ पे सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट APB इज इक्वल टू 90 और SPQ इज इक्वल टू 90। सेम तरीके से ये सारे हम 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। APB ये वाला 90 डिग्री दिखा देंगे, सेम तरीके से ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम 180, इन दोनों के आधों का सम कितना हो जाएगा 90, तो ये तीसरा भी 90 डिग्री हो जाएगा। सेम तरीके से ये भी और ये भी सबको हम 90 डिग्री शो कर देंगे। ये देखो सेम, ठीक है, सबको 90 शो कर देंगे। तो PQRS इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अनदर कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा? इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर ये ऑपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल भी है, मतलब लेंथ में भी बराबर है और पैरेलल भी है, ये भी दोनों लेंथ में बराबर है और पैरेलल भी है, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। अभी हमारा लास्ट एग्जाम्पल बचा है, एग्जाम्पल नंबर 6। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 8.1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे अब। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। इसके अंदर P और Q क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। और AQ इंटरसेक्ट्स DP एट S। DP को यहाँ S पे इंटरसेक्ट कर रहा है AQ, और BQ इंटरसेक्ट कर रहा है PC को यहाँ R पे, ठीक है। शो करना है कि APCQ एक पैरेललोग्राम है, APCQ ये शो करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। देखो बहुत इजी है इसमें, देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो इस साइड की आधी आधी मतलब ये, और इस साइड की आधी इसकी आधी मतलब ये भी दोनों आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों आपस में पैरेलल, इनके हाफ हाफ भी आपस में पैरेलल होंगे, इक्वल भी होंगे, तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है यहाँ से। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाला भी ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। सेकंड वाले में भी इसने यही बोला है कि डीपीबीक्यू ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें भी ये पूरी इसके पैरेलल है, ये पूरी इसके इक्वल है, तो इसकी आधी
मतलब ये वाली, और इसकी आधी मतलब ये वाली, ये दोनों भी आपस में पैरेलल और इक्वल होंगी। तो सेकंड वाला भी यहाँ से प्रूफ हो गया है। अब पी एस क्यू आर, ये एक बच गया सिर्फ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पी एस क्यू आर, तो देखो यहाँ पे एपी और क्यूसी आपस में क्या है, पैरेलल है। और एपी हाफ है एबी का, और सी क्यू हाफ है सीडी का। ए बी और सी डी बराबर है, तो एपी और क्यूसी भी बराबर होंगे, तो इसलिए ये पैरेललोग्राम है। सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, इक्वल भी होंगे। पी एस क्यू आर में क्या हो जाएगा, एस पी और क्यू आर दोनों आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि ये पार्ट है पैरेललोग्राम का। ये सिंपल सा है, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये पूरा एक पैरेललोग्राम था ना, तो ये पैरेललोग्राम के पार्ट है, तो ये भी दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ये भी पैरेललोग्राम के पार्ट्स है, ये